morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. May I sit, sir? Please. Thank you, sir. Yes. पायल ग्वालवंशी, Yes, sir. you come from मध्य प्रदेश. Yes, sir. तो आपका माध्यम हिंदी में बात करने का है, Yes, sir. तो कृपया आप अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं. यस सर. सर मेरा नाम पायल ग्वालवंशी है. मैं मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले से हूँ. मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया है और मुझे मेहंदी बनाना, रंगोली बनाना और सिलाई करना पसंद है. और सिलाई करना पसंद. सिलाई करना पसंद. यस सर. ओके, वेरी गुड. और आपके ये कौन सा अटेम्प्ट है सिविल सर्विसेज में? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है और इंटरव्यू फर्स्ट. यस सर. उसके लिए पहला इंटरव्यू के लिए. और आपने आपका इलेक्टिव जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो है हिंदी लिटरेचर. यस सर. करेक्ट. यस. ओके. कैसा महसूस करती हैं आज आप? सर अच्छा है. हमने पहले भी आपको देखा है तो. और ये आपका मॉक, कितने मॉक हो गए आपके? सर 6th है. ये 6th है. तो देखते हैं आज क्या पिछले और इसमें कितना अंतर आपके उसमें आता है. यस. आपने हिंदी माध्यम से किया है. यस सर. हिंदी समकालीन साहित्य में महिलाओं के ऊपर, महिला विषयों पर काम करने वाली या लेखन करने वाली कुछ महिला लेखकों का नाम बताएंगे? यस सर. जी. सर महिला साहित्य में सर मन्नू भंडारी समकालीन. मन्नू भंडारी समकालीन है. यस सर. सर मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रभा खेतान, सर मृदुला गर्ग, सर अभी. और सबसे बड़ा नाम तो आप बता ही नहीं पाए जो अथॉरिटी है इन विषयों पे, महिलाओं के विषयों पे. डॉक्टर रोहिणी, उनका आपने कभी पढ़ा नहीं है? नो सर, सॉरी सर. कोई बात नहीं, कोई इसमें कोई बात नहीं है. आप एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आती हैं और आपने ये सिविल सर्विसेज को क्यों ही चुना? आप वहाँ रह के बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती थी. यस सर. सर चूँकि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, हमारे ग्रामीण इलाके की लड़कियों को इतने आगे बढ़ने में अभी भी कुछ असुविधा उपलब्ध होती है. सर मुझे मौका मिला तो सर मैं एक इस मौके को सही तरीके से यूज़ करना चाहती थी और कुछ अच्छा करके उन्हें प्रेरणा देना चाहती थी. सर इसके माध्यम से भी मैं अपनी सर्विस देकर उन्हें प्रोत्साहित करूँगी कि बड़े प्लेटफॉर्म में आकर कुछ बड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं. सर तो इससे मैं अपने ग्रामीण इलाके में और भी लड़कियों के लिए प्रेरणा बनूंगी. नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए सिविल सर्विस में आने के बाद 75 साल आज़ादी के बाद. यस सर. 80 करोड़ लोगों को सरकारी खाना देना पड़ता है. यस सर. हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश, पाकिस्तान से पीछे हैं. ठीक है. हेल्थ इंडेक्स में श्रीलंका से पीछे हैं, बांग्लादेश से पीछे हैं. तो क्या सिविल सर्विस ने दिया है जो कि आप वहाँ आकर आप सोचती हैं कि आप भी कुछ भाड़ झोंक पाएंगी? यस सर, बिल्कुल सर. जो इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं उसमें भारत की रैंकिंग काफ़ी पीछे है. सर सरकार द्वारा सर काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाकों के लोगों की पहुंच उस तक पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है. सर तो मेरा मुख्य कदम जो रहेगा, जो सरकारी कार्यक्रम है उसको ग्रामीण इलाकों में सभी तक पर्याप्त रूप से पहुंचाना, और जो खाद्य वितरण, जो पीडीएस सिस्टम है या फिर हेल्थ सेक्टर में जो सुविधा दी जा रही है, या शिक्षा के स्तर में जो सर्व शिक्षा अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाना बच्चों का. सर मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं लोगों तक सरकारी कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाऊं. जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, कॉरपोरेट वर्ल्ड के एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ महिलाओं की भागीदारी काम में लगभग 50% हो गई. लेकिन सरकारी स्तर पर या आप अपने आसपास अगर ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं तो वो भागीदारी अभी भी नहीं हो पाई है. आप मानिए कि आप कोई सिविल सर्विस ज्वाइन कर लेती हैं, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगी? क्या कोई 2-3 कदम बता सकती? यस सर.
सर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तो पहले मैं सर शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाना चाहूँगी सर। उसके बाद में सर यदि वो शिक्षा, कुछ महिलाएं जो शिक्षा प्राप्त करने से चूक गई है सर, उन्हें कुछ ऐसा कौशल प्रदान करूँगी जिससे वो अपने कौशल के माध्यम से रोजगार में शामिल हो सर। तीसरा प्रयास में ये करूँगी सर, उन्हें सर प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए हैं सर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करवाकर सर रोजगार के लिए कैपेबल बनवाकर सर। ओके, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आप मेहंदी लगाना अच्छा लगता है आपको, और आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की छात्रा हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मेहंदी का बोटेनिकल नेम बताएंगी आप, क्या होता है? यस सर, बताइए सर। मेहंदी का सर बॉटनिकल नेम सर लॉसोइनिया एनर्बिस होता है सर। इसमें लाशून नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण सर लाल रंग आता है। अच्छा, ये बताइए, ये पौधा हमारा अपना है या कहीं बाहर से आया? सर मुझे परफेक्टली तो नहीं पता है, लेकिन सर मैंने जो पढ़ा था उसके माध्यम से सर, जो इस्लामिक कंट्रीज है सर, सर उस क्षेत्र में मेहंदी की पहले उपज। ओके, इजिप्ट से। ओके, इजिप्ट से, यस सर। कोई ठीक है, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। पायल, यस सर। आप कहाँ से? बालाघाट से? यस सर। बालाघाट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? सर बालाघाट में सर मुझे परफेक्टली नहीं पता सर, लेकिन चावल। आपको पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सर? वर्तमान में सर सर प्रोडक्ट्स को सर प्रमोट करने के लिए सर हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है जो कि उस जिले की पहचान हो और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी किया जाए और वो अर्थव्यवस्था में अपना सर उससे पहचान, जीआई टैग से थोड़ा हटकर है सर ये, बट उस क्षेत्र का जो सबसे पॉपुलर। चलिए आप पढ़ लीजिए इसके बारे में। यस सर। आपका बालाघाट जो है उसका नाम सुनकर मुझे कोई बालाकोट याद आता है, और कुछ साल का पहले बहुत इसके बारे में चर्चा में थी और पिछले कुछ दिन से फिर चर्चा में आ गया। ये बालाकोट क्या है और बालाकोट में क्या हुआ था, उसके बाद क्या उसका परिणाम निकला, कुछ बताएंगे? यस सर। सर बालाकोट सर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सर बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, आतंकवादी हम लोग। वो जम्मू कश्मीर में? सर नो सर, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कहाँ है, कौन सा राज्य में? सर मुझे नहीं। अच्छा ओके, स्ट्राइक हुआ था, क्या हुआ उस पर? सर चूँकि सर पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा सर पुलवामा में अटैक हुआ था, तो सर उसके आंसर में सर भारत द्वारा बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी सर। कुछ बालाकोट में क्यों स्ट्राइक किया? कोई और जगह में भी कर सकते थे सर, मुझे परफेक्ट नहीं। एक किताब एक इंडियन फॉरेन सर्विस अफसर ने अभी हाल में लिखे इसके बारे में, इसलिए दोबारा न्यूज में आ गया। उसके बाद क्या हुआ वगैरह, तो वो अफसर का नाम और वो किताब के बारे में कुछ ज्ञान है? नहीं। नो सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। आप चेस खेलती हैं? इंडिया का यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र की महिला चेस ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए भारत की। यस सर। सर भारत की सर आंध्र प्रदेश की कोनूरू हम्पी महिला में यंगेस्ट प्लेयर थी चेस। उनके बाद कोई हुए? सर अभी सर मेल फीमेल दोनों। मैं फीमेल पूछ रहा हूँ। फीमेल में सर वर्तमान में अभी सर राम बाबू वैशाली प्रज्ञानंद है। श्योर? सर वो यंगेस्ट तो। ओके, वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन हुई महिला चेस में? सॉरी सर। अच्छा, आपने ये बताया कि सर्व शिक्षा योजना में आप काम करना चाहेंगी और बच्चों का नामांकन करेंगी। यस सर। क्या नामांकन करना काफ़ी है? उसमें कोई शिक्षा सिर्फ नामांकन में हो जाएगा? तो और क्या करना पड़ेगा नामांकन के साथ साथ? सर नामांकन के साथ सर नामांकन तो सर प्रथम प्रयास है सर। उसके बाद में सर उनकी पढ़ाई के प्रति जो रुचि होनी चाहिए सर, उसे मैं बढ़ाना चाहूँगी। और सर स्कूल के आने के साथ साथ सर स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसका कैसे वो उपयोग कर सकते। आप कैसे करेंगे? तो शिक्षा विभाग का, शिक्षक का काम होगा। आप तो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं।
यस जाएंगे। सर, यस सर। सर उन्हें स्कूल की शिक्षा के साथ में इंगेज करने के लिए सर जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ होती है सर उसमें भी मैं शामिल करना चाहूँगी, ताकि उनका सर पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होता रहे और उनका स्कूल के प्रति एक आखिरी सवाल है, आप कृषि प्रौद्योगिकी का स्नातक है और भारत में कृषि प्रधान देश है और कृषक के आमदनी दोगुना करने की बात हो रही है, आपका टैलेंट उस एरिया में है, उसको छोड़ करके आप बाबूगिरी में क्यों आना चाहते हैं? देश का नुकसान क्यों करना चाहती है? सर सिविल सर्विसेज के माध्यम से मैं एक अधिकारी बनकर जाऊंगी सर, तो मैं कृषि क्षेत्र में अपनी ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है उसका उपयोग करना चाहूँगी यदि मुझे मौका मिलता है तो। और सर नीति निर्माण के माध्यम से सर कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहूँगी। थैंक यू, दैट विल ऑल फ्रॉम माय साइड। यस सर, थैंक यू सर। जी वेलकम। यस आप ये बताइए कि इस समय दुनिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आप कौन सा चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज मानती हैं जो आने वाले 30, 40, 50 साल में इस दुनिया को इफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली? सर यदि मैं सर दुनिया के चैलेंजेस की बात करूं तो सर वर्तमान में क्लाइमेट चेंज, अगर से इन्वायरमेंटल सेक्टर में देखूं तो क्लाइमेट चेंज जो पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है सर। दूसरा यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखूं सर तो जो अभी जो युद्ध की जो स्थितियां बन रही है कई देशों के बीच में, जैसे कि रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, सर ये पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और सर जो सर मैं अभी वर्तमान में एक अभी दुनिया के सभी बड़े देशों के प्रमुख यस सर किसी जगह इकट्ठा होकर कुछ मीटिंग कर रहे हैं, कौन सी जगह है, किस चीज़ की मीटिंग है, क्या होता है वो? सर अभी वर्तमान में जी वर्तमान में आजकल में सर समाचार पत्र देखा होगा आपने, देखती हैं? यस सर, कल यस देखा सर। था, आज तो मैं पूछता नहीं, कल देखा था? सर कल नहीं आया था, कल समाचार ही नहीं छुट्टी- आया। ये सब पोंगल की छुट्टी के कारण वो समाचार पत्र देने वाले ने मना कर दिया था। तो टीवी भी देखा होगा। यस सर। सर समिट ठीक है, छोड़ दीजिए, पढ़िएगा इसके बारे में, यस सर। ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये मोटा मोटा पूछ रहे हैं, हम डिटेल नहीं पूछ रहे हैं आपसे। ये इस साल के गणतंत्र दिवस पर हमारे मुख्य मेहमान कौन है? सर इस साल के गणतंत्र दिवस में सर फ्रांस के सर इमैक्रॉन सर, ठीक है, मैक्रोन यस सर, इमैक्रॉन सर आने वाले। यस सर। हमारे रिलेशन कैसे है फ्रांस के साथ? क्या हम आगे क्या करना चाहते हैं उनके साथ? यस सर। हिस्ट्री वाली क्या है? सर वर्तमान में सर फ्रांस के साथ में हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध सर ठीक है सर, क्योंकि हमारे सर अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखा जाए या रक्षा क्षेत्र में देखा जाए या सर आर्थिक क्षेत्र में सर सभी संबंध सुचारू रूप से है सर, ठीक ठाक है। अच्छा, अभी हमारे देश का बजट यस आने सर। वाला है, तो इस साल में चुनाव भी होने हैं। बजट कौन सी डेट को आता है? सर बजट सर 1 मार्च। 1 मार्च को। आर यू श्योर? सर 1 अप्रैल शायद सर, 1 मार्च। नाउ यू 1 टेक अप्रैल। 1 मई। यस सर। यू डोंट नो, यू अप्रैल मार्च अप्रैल, देन यू से मई। सर 1 अप्रैल से सर हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो बजट कब आता है? बजट की स्पीच कब पढ़ी जाती है? सॉरी सर। अब इस साल के बजट में और नॉर्मल बजट में कुछ अंतर होगा? यस सर। क्या अंतर होगा? सर चूंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं सर, तो इसलिए अंतरिम बजट आएगा पहले, हाँ। और फिर सर जब सरकार बन जाएगी सर तो उसके बाद में फिर सब फुल बजट आएगा। ये आप ये मान लीजिए कि सरकार ये फैसला करती है हम अंतरिम बजट को जाए पूरा बजट पेश करेंगे, यस सर। तो क्या रुकावट है उसके लिए? संविधान में क्या प्रावधान है? उनके पास मेजॉरिटी है, यदि वो उसे फैसला करते हैं तो क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सॉरी सर, मुझे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में नहीं पता है, नहीं इसी पता। से। तो आपको हिंदी के बारे में पता है? ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यस सर। ये किस वाद के कवि है? यस सर। सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सर छायावादी कवि है सर,
परंतु बाद में उनमें प्रगतिवाद का भी प्रभाव देखा जाता है। तो छायावाद का किस 4-5 कवि में से किसको आप सबसे अच्छा मानती हैं? सर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निर्मला जी को। यस सर। उनकी राम की शक्ति पूजा के बारे में क्या पढ़ा है आपने? यस सर। क्या है? सर राम की शक्ति पूजा में सर जो राम है सर, भगवान राम है सर, उन्होंने कैसे जो रावण जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसे कैसे अपने प्रयासों के माध्यम से हराया और किस तरह शक्ति का सदुपयोग किया और रावण जैसे शक्तिशाली इंसान को भी अपने प्रयास से पराजित किया। ओके, आपने सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को पढ़ा है? यस सर। कौन से उनके उपन्यास और कहानियाँ पढ़ी हैं? सर अज्ञेय जी सर प्रयोगवादी कवि हैं सर। उनका मैंने सर असाध्य वीणा सर जो कविता है सर वो पढ़ा है और सर पढ़ा तो सिर्फ वही है। शेखर एक जीव नहीं पढ़ा है? सर सिर्फ सुना है सर, पढ़ा नहीं। नदी के द्वीप? नो सर। नहीं आइडिया। यस सर असाध्य वीणा ही पढ़ा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद हिंदी के अलावा और किसी भाषा में कभी लिखा है उसने? उन्होंने यस किस भाषा में? सर उन्होंने प्रारंभ में सर उर्दू में भी अपनी रचनाएं कुछ लिखी है। किस नाम से? सर उर्दू की सर नाम उनका पेन नेम? सर नवाब राय धनपत राय। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। पायल, आपने झुम्पा लाहिरी का नाम सुना है? सर झुम्पा लाहिरी लेखक है। सॉरी सर, नहीं सर। तो जैसे उन्होंने इंग्लिश में लिखती थी और इंग्लिश छोड़कर इटालियन में लिखना शुरू किया, ऐसा कोई फेमस आपको कोई लेखक याद आ रहा है जिसने किसी और भाषा को छोड़कर हिंदी अपना ली? अच्छा, आपने गीतांजलि श्री का नाम सुना है? यस सर। किस संदर्भ में? सर अभी विगत वर्षों में सर उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है सर। उनके ऑस्कर? सर उनकी सर रचना है एक रेत के टीले, द टॉम्ब ऑफ सेंट सर। उस तो उसके जैसे गीतांजलि श्री किससे प्रभावित है? सर मुझे इस बात। आपने भीष्म साहनी का नाम सुना है? यस सर। उनके किसी लेख के बारे में बताइए। सर भीष्म साहनी सर की मैंने कहानी सुनी है। ओके, मैला Sorry, आंचल sir. के बारे में बताइए मुझे। यस सर। सर मैला आंचल सर एक आंचलिक उपन्यास है जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है सर। इसमें मुख्यतः सर जो आंचलिक उपन्यास होता है उसमें किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का सर बहुत सूक्ष्म वर्णन होता है। और राष्ट्रीय भाषा क्या है? यस सर। सर राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसमें सर हमारे कुछ भावनात्मक संबंध होते हैं जिसमें हम गौरव करते हैं सर। वर्तमान में सर कुछ मांग की जा रही कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, परंतु सर कुछ विवादों के कारण नहीं हो पा रहा है। होना चाहिए सर चूँकि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं और सर हिंदी सर पूरे संपूर्ण भारत में सर नहीं बोली जाती है, तो सर। और क्या आप आने वाले समय में भारत को राष्ट्रीय भाषा के रूप में आधारित एक देश मानते हैं, एक राष्ट्र मानते हैं? सर चूँकि भविष्य में सर वन कंट्री वन लैंग्वेज सर अच्छी बात है जो कि उस देश की पहचान को बताती है, परंतु सर भारत की जो मुख्य विशेषता है विविधताओं में एकता वाला देश सर। और वर्तमान में सर चूँकि इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में इतनी सारी भाषाएं हैं सर, तो एक राष्ट्रभाषा में बांधना सर कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है अभी। आप चेस भी खेलती हैं? यस सर। तो चेस में बहुत सारे जो पीसीज रहते हैं, सबसे लंबा लाइफ स्पैन किस चेस पीस का है? सर सबसे लंबा लाइफ सर जो लास्ट तक रहता है, किंग को छोड़कर। किंग को छोड़कर सर जो प्यादे हैं सर वो भी लास्ट तक रहते कौन सा हैं। प्यादा? यही जानना है। GH कौन सा, अगर आपको गैस करना हो? सॉरी सर, मुझे अनुमान भी नहीं लगा पा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।
ऑल राइट। पायल, आपको आज कैसा लगा? आपने अपना इंटरव्यू कैसा किया? मुझे बड़े अच्छे से याद है आपका पिछला इंटरव्यू जो मेरे साथ हुआ। तो आज आप बताएं आपको कैसा लगा, आपने कैसा किया? सर पिछली बार मुझ पे बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि मैं बहुत इंटरप्ट करती थी, ब्लफ करती थी और गलत अनुमान लगाती थी। सर इस बार मुझे जो नहीं पता था उसमें मैंने गलत अनुमान लगाने के स्थान पर सॉरी बोलना सही समझा। यस सर। ये एक वाकई आप में बहुत अच्छा परिवर्तन था। यस सर। और एक चीज़ जो मुझे आपके पोस्चर में पिछली बार और इस बार में या तो कुर्सी का फ़र्क है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप स्लाउच कर रही हो कि आप झुक के बैठी, आप सीधा बैठ सकती हैं? यस सर। थोड़ा सीधा बैठेंगी। हाँ, अब आप आगे झुकी हुई थी तो बहुत छोटी सी लग रही थी, वो लग रहा था पता नहीं क्या डरी हुई है क्या है। अब आप स्ट्रेट बैठी हैं, यस सर। थोड़ा बेहतर लग रहा है। यस दूसरा मुझे ये लगता है कि आपके हाथ जो हैं बिल्कुल ही बांध के पूरा बैठी हुई हैं। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको वो देख थोड़ा खुले उससे भी रख सकते हैं आप, और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। और कई जगहों पे हमने ये देखा कि आप बहुत तेज़ी से बोलती हैं यस सर। और बीच में जो वाक्य का अंतिम पार्ट है उसको पूरा नहीं करती हैं, वो मुंह में खा रही हैं अभी। यस सर। तो वो उसको पूरा है, था, थे, जो भी है यस सर। उसको आपको पूरा करना है। यस सर। अंत तक Yes. उसको पूरा करना है, ये इन बिटवीन नहीं छोड़ना। यस। अभी भी आपने ये कहा कि आपने ब्लफ करना बंद कर दिया और वो सब कर दिया। इनके एक प्रश्न के उत्तर में आपको पता नहीं था। यस सर। ठीक है, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP का जो Yes, sir. आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ये ना बताइए GI टैग से भिन्न है, ये वो कहानी कर रही हैं आप। यस सर। आप ये क्षमा करें, मुझे इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। यस सर। आप अपनी जो अज्ञानता है आप उसको और कंपाउंड कर रहे हो बाकी चीज़ों को लाके, और आप उलझते जा रहे हो। यस सर। अब कोई GI टैग में पूरा आपको उलझा देगा, कोई किसी चीज़ में और आपको उलझा लेगा। ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पता नहीं है, अगर आप एकदम से ये कह दें क्षमा करें मुझे इसके विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है, बात खत्म। यस सर। आपके उलझने का चांस खत्म। स्वतः ही हमें दूसरे सवाल पर आना पड़ेगा कि आपने दीवार खड़ी कर दी। यस सर। ना बोल के अब क्या करेंगे कि नहीं आप बताओ, अरे मुझे मालूम ही नहीं है तो बताएं कहाँ से। यस। ठीक है, यस सर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी आपका एक्सप्रेशन ठीक था यस। और आपका इंगेजमेंट विद द बोर्ड अच्छा था। आपने जो आंखों से सबकी तरफ देखा, बात किया। यस। आपके रीजन के ऊपर जो और जो आपके पारिवारिक जो गतिविधि है और आपके इलाके की बैकवर्डनेस के ऊपर भी आपसे प्रश्न हो सकते हैं, यस सर। और वो आपसे होंगे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यस। कि वहाँ के एरिया के उत्थान कैसे किया जा सकता है। यस। तो इस विषय में आपको थोड़ा सा देखना होगा। और जो करंट अफेयर्स हैं और उनके लिए जैसा आपने सवाल किया आपसे, तो ये कह देना, ये आजकल मोबाइल पे हर एक न्यूज़पेपर मिलता है। ये कहना कि अखबार वाले ने अखबार नहीं डाला, वो यस। आज के दिन भाई चलता नहीं यस। है ना। तो इन चीज़ों को मेरी समझ में ये बात आई। यस। बाकी आपने बड़े कॉन्फिडेंटली उत्तर दिया। आपका परफॉर्मेंस मुझे लगता है पिछली बार से बहुत मायनों में बेहतर हुआ है। यस सर। मुझे ये कहना था, मेरे साथी लोग। पायल, चेयरपर्सन साहब ने आपको काफ़ी कुछ बोल दिए, थोड़ा स्माइल किया करो। यस। स्माइल करने से आप अच्छी लगती हो, यस। इम्प्रेशन बनती है। यस। बात करने का टाइम में जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको तो ज़्यादा देखोगे, पर थोड़े आई कांटेक्ट को रोटेट करो, यस। क्योंकि सारे बोर्ड को आप आंसर कर रहे हो। सारे बोर्ड आपके रिएक्शन आंसर को नोट करते हैं, चाहे वो पूछे या कोई और पूछे। यस सर। मेरे हिसाब से आपको बहुत काम करना बाकी है। कब है इंटरव्यू आपका? यस सर। इंटरव्यू कब है आपका? सर 13 फरवरी। तो काफ़ी टाइम है। तो आप 3-4 चीज़ पर काम करिए। आप अखबार पढ़िए पहले। यस। आप आज का अखबार नहीं पढ़े। सर हेडलाइंस। मैं आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसीलिए पूछा, आज के अखबार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में कुछ है
कि गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस जो जेम पोर्टल को खोल दिया जाएगा, ताकि ये जो ODOP जो है उसको डोमेस्टिक मार्केट में खरीदा जाएगा। यस सर। लेकिन आप अगर पढ़े होते तो ODOP आप अपना जिला का पूछते, आप कर लिए, तो आप इसको नहीं किए। मैं आपको बालाकोट का इसीलिए पूछा कि राइम करता है आपका जिला का साथ, ठीक है ना। और अभी अजय विसारिया जी एक किताब लिखे हैं जो बड़ा चर्चा में है, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, द ट्रबल रिलेशनशिप बिटवीन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि क्यों अभिनंदन को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हो गया, इंडिया ने मिसाइल लगा दिया था वहाँ। तो ये जो चीज़ अखबार में आती है, टॉपिकल चीज़ें आपको पढ़ना है। आप चेस खेलती है तो चेस के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़े बहुत उसके बारे में आप पता करने के लिए कोशिश करिए आपने। देन आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर चुके हो, फार्मर इनकम को डबल करने वाली बात है, आप सिविल सर्विस में आना चाहती हो, आपके पास कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए। थोड़ा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ऊपर आप पढ़िए, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज आपका कैसे सिविल सर्विस में आपको हेल्प करेगा उसके बात करिए। आपने एक सर्व शिक्षा अभियान वाली बात कर दी, चेयरमैन साहब जब क्वेश्चन पूछे तो वो मुझे प्रॉम्प्ट किया एनरोलमेंट के बारे में। जो चीज़ नहीं पूछा जाता है क्यों बोलते हो, जो बोलोगे उस पर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा। आपको सर्व शिक्षा अभियान का पर ज्ञान ही नहीं। उसका 3 पिलर है, एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। यस सर। ये तीनों पर फोकस करना पड़ेगा। एनरोलमेंट में देश में बहुत कुछ हो चुकी है, तो आप अगर सर्व शिक्षा अभियान का वर्ड यूज करते हो उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। आपने चाबहार पोर्ट के बारे में बोल दिए, कोई आपको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में पूछेगी, क्या आप उसके बारे जानती है? कोई शब्द कोई पूछा नहीं गया। आपने फ्रांस के बारे में बोल दिया, इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप बहुत विस्तार है। तो जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं सोच समझ कर पूछिए। फिर आपने कहा कि IAS अफसरों को नीति निर्माण में आप मदद करेंगे। ज़्यादातर यंगर IAS अफसर नीति को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। नीति बनाने का काम आता है बहुत हायर लेवल में, आपको ये काम करना होता है। तो आप पॉलिसी वाली बात कर सकते हो, लेकिन वो एक एडिशनल चीज़ है जो आपका पहले काम होगा 10-15 साल के बारे में, आप उसके बारे में बताइए। शायद किसी इंटरव्यू में किसी ने बोला होगा कि पॉलिसी मेकिंग करोगे। पॉलिसी मेकिंग आप बहुत देर में करते हैं, जब आप एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी किसी भी विभाग में किसी भी सर्विस का हो तो तब आप करते हो, लेकिन वह सिर्फ हैग इन ऑफ योर सर्विस। तो इसमें थोड़ा प्रिपेयर करिए, आप जरूर अच्छा करेंगे। थैंक यू। यस। चेस के बारे में जानना जरूरी है, यस। और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना जरूरी है। एग्रीकल्चर, 4 चीज़ें दिखती हैं आपके उस पर डार्क में। चेस दिखती है एक तो डेफिनेटली, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हिंदी लिटरेचर और मध्य प्रदेश इलाका। तो इन पर तो यू हैव टू बी श्योर। बेसिकली करंट अफेयर्स यस। और इंटरनेशनल रिलेशंस और इवन इकोनॉमिक things. We have not asked anything question on economy, GDP, per capita and all. So these things you should know. Yes. Some question may come on that. And beyond TV, international news coverage करता है. See some capsules. There's some YouTube videos on the internet. The print, the post. Watch some older videos. Pick the relevant topics. Note down the bullet points. 20, 30, 40 topics which you think you are relevant. And before the interview, you can revise those points. ये हैबिट बनाइए थोड़ा इसको पढ़ने का, और 2 रेगुलर पेपर और 1 फाइनेंशियल पेपर। पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सेंटर पेज एंड मेजर हेडलाइंस व्हिच यू फील रेलेवेंट फॉर यू फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। यस। ये हैबिट बना लीजिए, अदरवाइज यू आर वेरी गुड। यस। यस। विश यू ऑल द बेस्ट। यस। एक पॉइंट रह गया, आपने हिंदी राष्ट्र भाषा के बारे में कुछ बोल दी। आपको कितना भारत सरकार का भाषा पॉलिसी के बारे में पता है, मुझे नहीं पता है। इसमें आप बड़ा मुश्किल में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत बड़ा फर्क है। आपको पहले राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पता होना चाहिए। और जब भी कोई आर्गुमेंट देते हैं, कोशिश करिए कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए आप कहिए, देखिए कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, एक देश से करना चाहिए, जो भी हिंदी का आर्गुमेंट में कहिए। बस साथ साथ कहिए कि दूसरे आर्गुमेंट क्या है। जैसे भारत में क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा,
मलयालम, उड़िया, ये सारे क्लासिकल लैंग्वेज भारत सरकार डिक्लेयर करे। इनका लिटरेचर बहुत संबंध है। आप उनको ये नहीं कहोगे कि तुम्हारा लैंग्वेज छोड़कर तुम दूसरा पकड़ लो। जबकि ये बात हो सकती है कैसे लीक लैंग्वेज होगा, तो एक्सट्रीम पोजीशन कभी नहीं रखना है। आप अपने मत को जरूर करिए, उसके ऊपर करिए, बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिए, देन कंक्लूजन में आइए, ये होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। यस सॉरी सर, मैं हाँ, मतलब ठीक है। व्हाट यू सेड, आपने जो मत दिया था राष्ट्रभाषा के ऊपर, मेरी दृष्टि से वो पर्याप्त है। आपने उसको एडवोकेट नहीं किया कि ये होना चाहिए। आपने ये कहा बहुत राष्ट्रों के लिए ये अच्छा है कि ये एक जोड़ने का काम कर सकती है, लेकिन हमारी विविधता को देखते हुए आपने स्पष्टता ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, कि वो शायद संभव नहीं है, आपने ये बोला। तो आप अगर इस पे भी छोड़ती हैं, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अंतर आपको जानना चाहिए, और भाषा रिलेटेड जो शॉविनिज्म है पूरे देश में, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई उस पर सवाल कर ले तो उसके लिए आप तत्पर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, ऑलराइट। थैंक यू।